दुनिया भर में कई अफराद खुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखने के लिए चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जिसके बाद वो खुद को चाको चौबंद महसूस करते हैं और उन्हें यूं लगता है जैसे उनकी थकन मिनटों में ही गायब हो गई है। ऐसा कैफीन की वजह से होता है, जो चाय और कॉफ़ी दोनों में पाई जाती है। कैफीन के जहां बहुत से फ़वाइद हैं, वहां इसका मुनासिब मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सैयदती मैगजीन में शाया रिपोर्ट में इमराज़े क़ल्ब के माहिर डॉक्टर खालिद अल नमर का हवाला देते हुए वजाहत की गई है कि रोज़ाना कैफीन की कितनी मिकदार लेना मुनासिब है। डॉक्टर अल नमर के मुताबिक कैफीन की रोज़ाना मिकदार 300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये तस्दीक की है कि ये मिकदार चाय के लिए भी है और इसमें सिर्फ कॉफ़ी शामिल नहीं। कैफीन इंसानों में मरकजी आसाबी निज़ाम को मुतहर्रिक करता है, गनूदगी को रोकता है और आर्जी तौर पर इंसानी जिस्म को चुस्त करता है। कैफीन के सबसे अहम माखज़ चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स हैं। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी की एक साइंसी रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कप चाय पीना दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि ये खुलियों की अफजाइश को कम करता है और दिमाग की गर्माइश को बरकरार रखता है। सिंगापुर के साइंसदानों ने ये नतीजा भी अखज़ किया है कि कैफीन कई सालों तक दिमागी खुलियों को प्रोटीन के नुकसानदेह ज़र्रात से बचाता है, इस तरह दिमाग की सलाहियतों को महफूज रखता है। तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 600 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुनासिब मिकदार से ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल बेख्वाबी, घबराहट, दिल की बीमारियों और निज़ाम-ए-इंहज़ाम के मसाइल का सबब भी बन सकता है। इसलिए कभी भी कैफीन को मुनासिब मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। लाइफस्टाइल की मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdunews.com।